हेलो बच्चों, अपन धुरंधर सीरीज के अंदर बच्चों अगला अपना चैप्टर 10th क्लास का जो है हेरिडिटी वाला स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हेरिडिटी बच्चों, मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज हेरिडिटी, तो क्या बताओगे तुम? क्या होता है हेरिडिटी बच्चों? देखो बच्चों, जब हॉस्पिटल में कोई बच्चा पैदा होता है तो जनरली उसके जो रिलेटिव्स मिलने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे मम्मी को गया है, अरे पापा को गया है। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा ही बोलते हैं ना। हाँ, इसका रीजन है बच्चों पीछे इसका रीजन ये है कि उसको हेरिडिटी की फॉर्म में उसके मम्मी पापा से जीन्स मिले हैं। जीन्स कहाँ से है सर? अपन ने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स जो थे, यानी कि स्पर्म और ओवा जो था बच्चे, उसके अंदर जो स्पर्म और ओवा जो थे वो क्या थे? हैप्लॉइड सेल्स थी। उनके अंदर जो क्रोमोजोम्स थे वो पेयर्स में नहीं थे बच्चों, इसलिए उनको हैप्लॉइड बोला अपन ने। अब वो डिप्लॉइड कब बना? वो डिप्लॉइड बना बच्चों जब दोनों पेरेंट्स के क्रोमोजोम्स आपस में मिल गए। उन क्रोमोजोम्स के अंदर क्या है बच्चों? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और उस डीएनए के अंदर जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं अपन जीन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? जीन्स। और उन जीन की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं अपन जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? जेनेटिक्स। अब उस जेनेटिक्स की स्टडी जिस साइंटिस्ट ने की, जिसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, किसके ऊपर की सर? उन्होंने पी प्लांट्स के ऊपर अपना स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन है, उनके कैरेक्टर्स और उन कैरेक्टर्स के ट्रेड्स जो है उनकी प्रोजेनी में या ऑफस्प्रिंग्स में पास हो जाते हैं। इसी को अपन हेरिडिटी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो हेरिडिटी इज अ प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स और ट्रेड्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, तो लिखेंगे अपन बच्चों, हेरिडिटी इज अ प्रोसेस, हेरिडिटी इज अ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, बाय विच कैरेक्टर्स एंड ट्रेड्स, बाय विच कैरेक्टर्स और ट्रेड्स आर पास्ड from parents to their offsprings। उनके ऑफस्प्रिंग्स में क्या चले जाते हैं? कैरेक्टर्स या ट्रेड्स पास हो जाते हैं बच्चों। तो क्या बच्चों ऐसा होना चाहिए कि जैसा पेरेंट्स है उसकी एग्जैक्ट कॉपी बननी चाहिए बच्चे की? जब उनके जीन्स जो है, वो जीन्स जो किसी ट्रेड्स या कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कलर का जीन हो गया, हाइट का जीन हो गया, हेयर की जो शेप होगी वो कैसी होगी, कर्ली होगी या स्ट्रेट होंगे, इनके जीन्स हो गए। तो क्या बच्चों जैसे एज इट इज पेरेंट्स में वैसे ही बच्चे में होंगे? हाँ, जीन्स तो होंगे बच्चों, लेकिन यहाँ पर जब अपन ने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग ओनली एक सिंगल सेल बनी थी जो कि जाइगोट डिप्लॉइड थी, और उसी सेल में बार बार क्लीवेज हुआ, उसी सेल में डिवीजन हुआ, उससे मिलकर उसमें डिवीजन की वजह से एक नया ऑर्गेनिज्म बना बच्चों। ठीक है, तो हर बार जब डीएनए की कॉपी होती है, डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है, जीन्स की कॉपी होती है, तो थोड़ा सा वेरिएशन हर बार आता जाता है, और इस तरीके से ये वेरिएशन क्या हो जाता है? एक्यूमुलेटेड हो जाता है, और उसमें पेरेंट से सिमिलर कैरेक्टर्स आते हैं, ना कि आइडेंटिकल। ठीक है बच्चों, तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगी यानी कि न्यू बोर्न या नया कोई भी ऑफस्प्रिंग होगा। ठीक है, ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर। कैसी होगी? सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। ठीक है बच्चों, नॉट आइडेंटिकल, बट नॉट आइडेंटिकल। ठीक है बच्चों, आइडेंटिकल नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होगी, सिमिलर होगी, क्योंकि मैंने बताया कि जाइगोट में हर बार डीएनए रेप्लिकेशंस के ड्यूरिंग वेरिएशन आता जाता है, और उस वेरिएशन की वजह से थोड़ा सा पेरेंट की जो कॉपी होती है उससे थोड़ा सा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो जाता है, और ये लंबे टाइम तक वेरिएशन आता है, इससे फिर एक नई स्पीसीज का इवोल्यूशन हो जाता है बच्चों।
ठीक है। तो इस तरीके से अपन बात करें तो हेरिडिटी जो है प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स और ट्रेड्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। बट नया ऑफस्प्रिंग या न्यू बोर्न ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कैसा होगा, सिमिलर होगा, ना कि बच्चों आइडेंटिकल होगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो ये स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ जीन्स बच्चों, स्टडी ऑफ जीन्स, ठीक है। स्टडी ऑफ जीन्स को बोल रहे हैं अपन जेनेटिक्स, ठीक है। और ये सबसे पहले किसने पढ़ाया, ये पढ़ाया ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने, ठीक है बच्चों। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने पढ़ाया, इसलिए इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, फादर ऑफ जेनेटिक्स। उस टाइम पर जब इन्होंने काम किया था तो लोग इनके काम को इतना नहीं समझ पाए थे, क्योंकि इन्होंने अपने वर्क में बायोलॉजिकल फील्ड में मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी या कुछ मैथमेटिक्स फॉर्मूलेज यूज किए थे, इसलिए लोग नहीं समझ पाए थे। लेकिन आफ्टर डेट 1900 सेंचुरी 3 साइंटिस्टों ने इनका काम को आगे बढ़ाया और बताया दुनिया को कि जो मेंडल साहब थे वो एकदम करेक्ट थे, और उन्होंने जो बताया उसको पब्लिश किया दुनिया के सामने, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मेंडल साहब ने जो काम किया था वो किस पर किया था, मेंडल ने जो वर्क किया था बच्चों वो किया था, मेंडल ने वर्क किया किसके ऊपर, इन्होंने वर्क किया था पी प्लांट के ऊपर, ठीक है। पी प्लांट का अगर साइंटिफिक नेम पूछ ले तुमसे तो बोल देना बच्चों पाइसम सेटाइवम। क्या बोलोगे, पाइसम सेटाइवम। उन्होंने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स के बच्चों उन्होंने 14 ट्रेड्स, 7 कैरेक्टर्स के 14 ट्रेड्स को देखा था। 14 ट्रेड्स, 7 कैरेक्टर्स के जो 14 ट्रेड्स बनते हैं, क्योंकि हर एक कैरेक्टर का एक कॉन्ट्रास्ट, एक सिमिलर, हर एक कैरेक्टर के 2 ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। एक कॉन्ट्रास्ट होता है, ठीक है। जैसे कि प्लांट की हाइट, तो प्लांट की हाइट 2 तरीके की हो सकती है, एक छोटी हाइट और एक बड़ी हाइट, ठीक है। तो ये हो गए ट्रेड्स। और प्लांट की हाइट क्या हो गई, प्लांट की हाइट हो गई जैसे कैरेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टर 2 तरीके के हो गए, एक छोटा कैरेक्टर ट्रेट स्मॉल हाइट, और एक लॉन्ग हाइट मतलब दूसरा ट्रेट, ठीक है। तो हर कैरेक्टर्स के 2 ट्रेट्स होते हैं, इसलिए 14 ट्रेट्स के बारे में उन्होंने स्टडी की थी बच्चों, ठीक है। उन्होंने अपनी स्टडी के ड्यूरिंग कुछ जेनेटिक्स के लॉ दिए थे, उन जेनेटिक्स के रूल्स को अपन पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले जो है ना लॉ ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, लॉ ऑफ जेनेटिक्स या हेरिडिटी, ठीक है, लॉ ऑफ जेनेटिक्स या हेरिडिटी जो है इसके रूल्स दिए बच्चों, ठीक है। तो उन्होंने पहला लॉ दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन सा लॉ दिया बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। दूसरा रूल दिया बच्चों उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट, ठीक है बच्चों। ये इन्होंने लॉ दिया। थर्ड लॉ दिया इसने लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स की प्यूरिटी के बारे में भी इन्होंने रूल्स दिए बच्चों। तो मेंडल्स के रूल पूछ ले तुमसे व्हाट, तो बता देना मेंडल्स के 3 रूल्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स बच्चों, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले 2 प्लांट्स के बीच में उन्होंने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया बच्चों। क्या करवाया, 2 प्लांट के हाइब्रिडाइजेशन करवाया। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने जो लॉज उन्होंने दिए वो बता रहे हैं अपन अब, ठीक है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कैसे किए और उसके बाद उनके लॉज कैसे बने, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ेंगे अपन। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने बच्चों क्या किया, मेंडल ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट में 2 प्लांट लिए, ठीक है बच्चों। एक प्लांट जो था मटर का लिया, प्लांट कैसा था सर, मटर के प्लांट थे, तो ये प्लांट टोल था बच्चों, कैसा था, टोल। और एक प्लांट लिया है उन्होंने शॉर्ट ड्रॉफ, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि ये जो टोल प्लांट होता है इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये प्योरली टोल है, इसका मतलब इसका जो है ये होमोजाइगस कंडीशन में है, यानी कि एक जीन के 2 एलील्स होते हैं, एक दोनों कॉन्ट्रास्ट होंगे एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पर जो है ये जीन जो है कैपिटल टी और कैपिटल टी ये हाइट वाला जीन है, ठीक है। तो ये प्लांट होमोजाइगस प्योर टोल प्लांट है। दूसरा प्लांट लिया इन्होंने प्योर शॉर्ट प्लांट, जिसमें स्मॉल टी और स्मॉल टी से इसको डिनोट किया बच्चों, ठीक है। और इन दोनों प्लांट्स के बीच उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस करवा दिया बच्चों, क्या करवा दिया, हाइब्रिडाइजेशन या
क्रॉस करवा दिया तो इससे जो प्लांट मिले इनको, तो उससे ऑल प्लांट्स आर टोल। इनको जो है जितने भी प्लांट मिले, 4 प्लांट, ठीक है, वो क्या हुए, सारे के सारे प्लांट बच्चों क्या हुए, टोल हो गए। आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए था सर? हमारे अकॉर्डिंगली तो ये होना चाहिए था कि यहाँ पर आधे प्लांट टोल हो जाते और आधे छोटे हो जाते, या फिर यहाँ पर ये लंबा प्लांट था, ये हाइट वाला प्लांट था, लॉन्ग प्लांट था, और ये जैसे इसको टोल लिखूं मैं, ठीक है, ये टोल प्लांट था और ये ड्रॉप प्लांट था, तो इसका इंटरमीडिएट आना चाहिए था, ब्लेंडिंग हो जानी चाहिए थी, पर बेटा ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, सभी का सभी टोल प्लांट आया है। किसमें? इसको बोला उन्होंने F1 जनरेशन। क्या बोल दिया बच्चों? F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन के जो भी टोल प्लांट थे उनके बीच में भी, अब इसको अगर अपन मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करें तो उन्होंने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को उन्होंने बोला पुनेट स्क्वायर। क्या बोला बच्चों? पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर में उन्होंने कैसे लिखा? इधर लिख दिया उन्होंने ये टोल वाला प्लांट और इधर लिख दिया उन्होंने शॉर्ट वाला प्लांट, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके साथ करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, ये जो प्लांट बने हैं ना, इसमें सभी में एक तो कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। कहने का मतलब ये प्लांट में क्या हुआ सर, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। ये हो गया अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस। वो बोलता है जब भी कोई दो हेटेरोजाइगस कंडीशन बनेगी, उस कंडीशन में जो गैमेट डोमिनेंट होगा वो रिसेसिव के ऊपर अपना प्रभाव दिखाएगा, अपना इफेक्ट शो करेगा। इसलिए यहाँ पर अगर देखो दो चीजें देखते हैं अपन, जीनोटाइप, एक होता है बच्चों फिनोटाइप। अगर जीनोटाइप की बात करें तो देखो सबके सब जीनोटाइप सेम टाइप के हैं नहीं, ऑल टोल प्लांट, ठीक है। तो अपन इसमें देखें ये सबके सब का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। फिनोटाइप बच्चों जो होता है वो होता है जिसको देखने से पता लग जाए, क्या लग जाए, जिसको देखने से पता लग जाए कि भाई यहाँ, तो यहाँ पर देखने से पता लग रहा है कि ऑल टोल प्लांट्स, ऑल आर टोल प्लांट्स, जितने भी हैं वो सब के सब क्या है बच्चों, टोल प्लांट्स हैं बच्चों, ठीक है। ये F1 जनरेशन में मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है बच्चों। तो ये मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट थे बच्चों, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, टोल प्लांट को शॉर्ट प्लांट्स करवाया, सभी टोल प्लांट्स थे, ठीक है। अब मेंडल ने क्या किया सर, मेंडल ने जो है ना सेल्फिंग करवा दी, किसके बीच, F1 जनरेशन के जो भी प्लांट थे उनके बीच आपस में सेल्फिंग करवा दी, ठीक है बच्चों। देखो अब उन्होंने वहां से F1 प्लांट के 2 प्लांट उठाए, F1 जनरेशन के 2 प्लांट उठाए, ठीक है, ये लो, ये 2 प्लांट उन्होंने F1 जनरेशन के उठा लिए और इनके बीच हाइब्रिडाइजेशन करवाया, जिसको अपन सेल्फिंग बोलते हैं। इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है। ये वाला भी टोल प्लांट है, ये भी टोल प्लांट है। क्या पर ये प्योरली टोल है क्या? नहीं बच्चों, ये प्योरली टोल नहीं है, ठीक है, ये हेटेरोजाइगस टोल है और जबकि ये होमोजाइगस टोल है। इसकी सेल्फिंग कराने के बाद जब इन्होंने इसका पुनेट स्क्वायर बनाया तो देखो बच्चों क्या हुआ, ये पुनेट स्क्वायर बना देते हैं अपन इसका। तो इधर देखो, इधर उसका गैमेट्स अलग है, अपन ने एलील्स कैपिटल टी और स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी, जब इनको मिलाया तो ये प्योर टोल आ गया। इसको मिलाया तो ये भी टोल है लेकिन प्योर टोल नहीं है, हेटेरोजाइगस टोल है। इसको इसके साथ कंबाइन करवाया, इसके साथ ब्रीड करवाया तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। बच्चों देखो अब ये यहाँ पर नया फंडा देखने को मिला, जीनोटाइप। जीनोटाइप में देखो बच्चों ये प्योर टोल कितने हैं, 1 रेशियो, इसको रेशियो लगा के लिखते हैं बच्चों, ठीक है। फिर ये हेटेरोजाइगस टोल कितने हैं, 2, ठीक है। फिर बाद में ये कंप्लीट होमोजाइगस स्मॉल टी कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ से फिनोटाइप क्या आया, देखो बच्चों यहाँ से फिनोटाइप जो है ना वो चेंज हो गया। क्या आया, एक तो प्योर टोल है, ठीक है, प्योर टोल 3 तो लंबे हो गए, ठीक है, एक प्योर टोल और 2 हेटेरोजाइगस टोल, उसको अपन एक साथ 3 लंबे लिख दिए और एक बोना, ठीक है। तो 3 टोल और एक डॉर्फ हो गया बच्चों। कहने का मतलब जो रिसेसिव कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में शो नहीं हो पा रहा था वो F2 जनरेशन में शो हो गया बच्चों। ये क्या थी, F1 जनरेशन, फिलियल 1 जनरेशन, ठीक है, और ये F2 जनरेशन है, ठीक है।
तो जो कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में नहीं शो हो पा रहा था रिसेसिव होने की वजह से, लेकिन F2 जनरेशन में शो हो गया बच्चों। तो मेंडल ने यहां से बताया कि कैपिटल टी इज डोमिनेंट और स्मॉल टी, ठीक है, इससे उनका फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां पर प्रूफ हो जाता है बच्चों, ठीक है। दूसरा लॉ उन्होंने बताया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट्स। इसके लिए उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है बच्चों उन्होंने एक साथ दो कैरेक्टर्स को कंसीडर किया। कितने कैरेक्टर्स को कंसीडर किया? दो कैरेक्टर्स को कंसीडर किया, ठीक है। यहां पर कितने कैरेक्टर्स को किया है अपन ने? सिर्फ यहां पर एक कैरेक्टर्स को किया है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है बच्चों। कैसा क्रॉस है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है बच्चों। क्या है ये? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अब वहां पर उन्होंने क्या किया सर? दो कैरेक्टर्स को कंसीडर किया। किसके लिए? डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए। कौन अपना सेकंड लॉ जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट्स था उसको प्रूव करने के लिए। बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट्स ये कहता है कि कोई भी दो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं कि वो एक साथ ही पास ऑन होंगे अगली जनरेशन में या फिर अलग अलग पास होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो एक दूसरे से फ्री होते हैं बिल्कुल, ठीक है। जैसा ऐसा जरूरी नहीं है कि लंबा आदमी हमेशा गोरा हो या फिर छोटा आदमी हमेशा बोना आदमी हमेशा काला हो, ऐसा जरूरी होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि यहाँ दो कैरेक्टर्स हैं, एक हाइट और एक कलर, ठीक है। हाइट वाला कैरेक्टर जो है बच्चों वो अलग जीन डिटरमाइन कर रहा है उसको, और कलर वाले को अलग डिटरमाइन कर रहा है। इसका मतलब दोनों जीन हमेशा एक साथ होंगे, ऐसा दोनों जीन एक साथ हमेशा पास होंगे अगली जनरेशन में, ऐसा जरूरी नहीं है। और इसी को ही बोलते हैं अपन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट, ठीक है। इसको मेंडल ने प्रूव किया किसके थ्रू? अपना जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था उसके थ्रू प्रूव किया बच्चों, ठीक है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में उसने मटर के दो कैरेक्टर्स लिए, ठीक है। एक उन्होंने लिया सीड कलर, दूसरा लिया उसने सीड की शेप, ठीक है। तो अपना मेंडल ने डाइहाइब्रिड जो क्रॉस किया था बच्चों, मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था वो ये था कि उसने बच्चों क्या किया? मेंडल्स उसने दो कैरेक्टर्स लिए। किसके? दो कैरेक्टर्स कंसीडर किए एक साथ। किसके? मटर के प्लांट में। उन्होंने देखा उसने एक राउंड सीड लिया, ठीक है। किसका? मटर का। राउंड था और कलर कैसा था? पीले कलर का था बच्चों, राउंड और पीले कलर का था। दूसरा सीड उसने लिया ग्रीन कलर और रिंकल्ड शेप का लिया बच्चों। कैसा लिया? ग्रीन कलर और रिंकल्ड शेप, रिंकल्ड और ग्रीन कलर का लिया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर राउंड को मैं है बच्चों, इस राउंड वाले जो राउंड वाला कैरेक्टर है इसको मैं कैपिटल आर और कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूं बच्चों। किससे डिनोट कर रहा हूं मैं? कैपिटल आर और कैपिटल आर से। ये लिख दिया मैंने कैपिटल आर और कैपिटल आर। और जो पीला वाला कलर है बच्चों वो डोमिनेंट नहीं है, इसको स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे अपन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चों राउंड वाला तो डोमिनेंट है। कैसा है? राउंड वाला डोमिनेंट है, ठीक है। लेकिन कलर जो पीला कलर है वो डोमिनेंट नहीं है, वो रिसेसिव है, इसलिए अपन इसको स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से डिनोट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। एज इट इज रिंकल्ड वाला डोमिनेंट नहीं है, ये रिसेसिव हो गया, इसलिए अपन इसको जो है स्मॉल आर और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। दो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि एक जीन के दो एलील्स होते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरा सर इसका ग्रीन कलर डोमिनेंट है इसलिए इसको कैपिटल वाई और कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहां से अपन ने क्या किया? यहां से इसको क्रॉस करवाया इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा सर? यहां से कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है। क्या है बच्चों? यहां से कैपिटल आर आया इधर से, ठीक है। और इधर से स्मॉल आर आएगा, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल आर आ जाएगा, इधर से स्मॉल इधर से आएगा तो कैपिटल वाई आएगा और इधर से आएगा तो स्मॉल वाई आएगा। देखो बच्चों मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पर कैपिटल आर है, ठीक है। एक गैमेट आएगा ना, एक कैरेक्टर का एक गैमेट यहाँ से आएगा, एक एलील यहाँ से आएगा ना, एक राउंड वाले कैरेक्टर्स का एक एलील यहाँ से आएगा, दूसरा एलील यहाँ से आएगा। तो ये राउंड वाले का दोनों आर में से एक आर आ गया और इधर क्या आ गया सर? इधर जो है ये ग्रीन कलर वाला आ गया, ये वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। सर इधर से एक आएगा तो इधर से सर एक वाई आएगा,
तो इधर से एक y लिख दो, स्मॉल y बच्चों, ठीक है। और इधर से सर, इधर से कैपिटल Y आएगा, तो यहाँ से ये कैपिटल Y लिख दो बच्चों, ठीक है। या इसको अपन शुद्ध फॉर्म में लिखे तो बड़े वाले को जनरली पहले लिखा जाता है और छोटे वाले को बाद में लिखा जाता है, तो अपन Y को पहले लिख सकते हैं, कैपिटल Y को, और स्मॉल y को बाद में लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं बच्चों, देखो इधर यहाँ पर मैंने इसको पहले लिख दिया और स्मॉल y जो रिसेसिव है उसको मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जनरेशन बन गई बच्चों यहाँ पर F1 जनरेशन। F1 जनरेशन बनी बच्चों यहाँ पे, ये कौन सी जनरेशन बनी? F1 जनरेशन। तो देखो बच्चों इसमें F1 जनरेशन में ये कैसा होगा, ये जो सीड बनेगा बच्चों ये कैसा होगा बच्चों, ये होगा राउंड और कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। राउंड और ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूं राउंड और ग्रीन, ठीक है बच्चों, राउंड और ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। F1 जनरेशन के जितने भी अब जो प्लांट्स थे उनके बीच अपन क्या करवाएंगे बच्चों, सेल्फिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे बच्चों? सेल्फिंग करवाएंगे बच्चों, ठीक है। है ना, ठीक है बच्चों, दोबारा से इसको देखते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर ये राउंड और येलो कलर का हो गया, ठीक है। एक्चुअल में देखो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, राउंड कलर, राउंड शेप और ये पीले कलर का था, ठीक है। इधर रिंकल्ड शेप और ये ग्रीन कलर का था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर अपन देखेंगे तो इसमें जब इन्होंने क्रॉस कराया राउंड और ग्रीन, रिंकल्ड और येलो कलर का करवा दिया। अच्छा, इस एनसीईआरटी में बच्चों थोड़ा सा अपन ने ये रिंकल्ड जो है ये पीले कलर वाला होगा, ठीक है। रिंकल्ड और पीले कलर वाला होगा, राउंड और ग्रीन अलग होगा, ठीक है। अच्छा, दोबारा से बच्चों, सॉरी मिस्टेकली, ठीक है। इसको दोबारा से अपन एक बार देखेंगे। ये रिंकल्ड वाला जो है ना बच्चों, ये रिंकल्ड वाला जो है इसने पीले कलर का दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। रिंकल्ड वाला जो है वो पीले कलर का दिया हुआ है, ठीक है। ये रिंकल्ड वाला किस कौन से कलर का दिया हुआ है? पीले कलर का दिया हुआ है। देखो ये रिंकल्ड जो है इसने पीले कलर का दिया हुआ है इसमें, ठीक है। रिंकल्ड और पीले कलर का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रिंकल्ड का तो हो जाएगा स्मॉल आर, स्मॉल आर। अच्छा, पहले राउंड लिख देते हैं, तो राउंड और ग्रीन कलर का देखो बच्चों, ठीक है। ये राउंड ये हो गया और ये कलर भी ग्रीन हो गया, ठीक है। तो राउंड के लिए लिखे अपन तो आर, आर कैपिटल आर, और राउंड और ग्रीन कलर का है, राउंड तो हो ही गया शेप का, ठीक है। कलर ग्रीन है इसका, तो ग्रीन कलर जो है वो डोमिनेंट नहीं है बच्चों। ग्रीन कलर कैसा है? रिसेसिव है बच्चों। कैसा है? ग्रीन कलर रिसेसिव है, और राउंड शेप जो है वो क्या है? डोमिनेंट है बच्चों, ठीक है। एज इट इज इसने दूसरा जो दिया अपने को उसमें वो रिंकल्ड दिया है और कलर कैसा दे दिया? पीला दे दिया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा सर, इसको जो है ना स्मॉल आर, लेकिन ये डोमिनेंट है भाई, कलर क्या है इसका? डोमिनेंट है, ठीक है। इस तरीके से दिया है बच्चों तुम्हारी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इसको देखें अपन, तो यहाँ से बच्चों गैमेट्स अगर अलग करें अपन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो यहाँ से देखो बच्चों ये कैपिटल आर यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर ये स्मॉल वाई आएगा, ठीक है। यहाँ से इसको अलग करेंगे बच्चों, तो यहाँ से गैमेट्स अलग करते हैं तो ये आर आएगा, और यहाँ से करेंगे तो ये वाई आएगा। इनके बीच में आपस में सेल्फिंग करवाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये यहाँ पर ये ग्रीन आर वाला हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन आर और ये स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पर ये जो है कैपिटल वाई पहले लिख देते हैं और ये स्मॉल वाई ग्रीन वाला। अब देखो बच्चों, अब बताओ ये कैसा होगा? ये सर होगा कौन से कलर का होगा? बताओ बच्चों कौन से कलर का होगा? ये होगा बच्चों पीले कलर का और राउंड कलर का होगा, सॉरी पीले कलर का और राउंड होगा। देखो बच्चों इधर ये है ना पीला कलर, कैपिटल वाई, तो ये इसके ऊपर डोमिनेंट हो गया, तो ये तो पीला कलर होगा ही। सीड का कलर कैसा होगा बच्चों?
पीला, क्योंकि इसके ऊपर डोमिनेंट है, और कैपिटल आर इज डोमिनेंट और स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा, राउंड। तो यहाँ पर राउंड और ये पीला होगा बच्चों, कैसा होगा, राउंड एंड पीला। ठीक है, तो मैं इसको पीले कलर से लिखूं, राउंड एंड पीला। ठीक है बच्चों, ये वाला हो गया। तो यहां से अब इसके बीच में सेल्फिंग करवाएंगे बच्चों, क्या करवाएंगे, ये F1 जनरेशन बन गई है। कौन सी जनरेशन बन गई है, ये जनरेशन बन गई बच्चों F1। ठीक है, F1 जनरेशन की अपन ने क्या करवानी है, अब सेल्फिंग करवानी है बच्चों, क्या करवानी है, सेल्फिंग करवानी है। ठीक है, तो सेल्फिंग के लिए अपन क्या करेंगे सर, यहाँ पर गैमेट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे। तो देखो बच्चों गैमेट्स कैसे बनेंगे, यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे बच्चों, जैसे ये वाली जनरेशन है F1 जनरेशन में अपन ना ये R, देखो F1 जनरेशन में अपन ने क्या देखा, कैपिटल R और ये स्मॉल y इधर है। ठीक है, अब इसको पीले कलर से मैं लिख दूं, ये स्मॉल r और ये कैपिटल Y। ठीक है, अब इसके गैमेट्स कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो इधर इसके गैमेट्स बनाए अपन ने, यहाँ पर इस r को इस y के साथ एक बार क्रॉस करवा दिया, भाई इसके गैमेट्स बना रहे हैं ना अपन, गैमेट फॉर्मेशन करवा रहे हैं, तो इस r को इसके साथ करवा दिया, तो ये वाला इधर वाला बन गया बच्चों। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसका पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, और ये देखो बच्चों ये। ठीक है, इस r को एक बार इस y के साथ करवा दिया, ये इसको एक बार इस y के साथ करवा दिया, स्मॉल हो गया, इस r को इस y के साथ करवा दिया बच्चों। ठीक है, और इस r को एक बार इस y के साथ करवा दिया। ठीक है, कैपिटल Y के साथ। ठीक है, कहने का मतलब कैपिटल R और पहले कैपिटल Y। ठीक है, फिर कैपिटल R और स्मॉल y कर दिया, फिर स्मॉल r और स्मॉल y कर दिया, फिर स्मॉल r और फिर स्मॉल y कर कैपिटल Y कर दिया बच्चों। ठीक है, एज इट इज इधर भी वही सीन बनेगा। ठीक है, इधर भी वही गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, इधर भी वही गैमेट्स बनेंगे बच्चों, इधर मान लो अगर इधर मेल के गैमेट है तो उधर फीमेल के गैमेट बन जाएंगे। ठीक है, तो इधर भी वही गैमेट्स बनेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऐसे इस तरीके से गैमेट बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएंगे आपके वही कैपिटल R स्मॉल कैपिटल R और कैपिटल Y। ठीक है बच्चों, कैपिटल R और ये हो गया बच्चों। ठीक है, कैपिटल R स्मॉल y। ठीक है, स्मॉल R स्मॉल y। ठीक है, इधर स्मॉल R और कैपिटल Y। ठीक है, तो इसमें अगर अपन बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर अपना पास जो रेशियो आएगा वो आएगा 9331। ठीक है, 9331 ये रेशियो आएगा। कैसा रेशियो आएगा, 9331। ठीक है, कहने का मतलब इसमें क्या होंगे बच्चों, 9 जो होंगे राउंड पीले कलर के होंगे, राउंड और पीले कलर वाले होंगे, राउंड और पीले कलर, राउंड पीले होंगे। ठीक है, 3 कैसे होंगे बच्चों, राउंड और ग्रीन होंगे बच्चों। कैसे होंगे, राउंड और ग्रीन, 3 जो बनेंगे और राउंड और ग्रीन बनेंगे बच्चों। ठीक है, 3 जो बनेंगे वो रिंकल्ड और पीले बनेंगे बच्चों। कैसे बनेंगे, रिंकल्ड और पीले। और लास्ट वाला जो एक ये बचा हुआ है बच्चों, वो जो है वो कैसा बनेगा, वो बनेगा आपका रिंकल्ड और ग्रीन बनेगा बच्चों। कैसा बनेगा, रिंकल्ड और ग्रीन बनेगा है। ठीक है, रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है बच्चों, तो यहां से इसको अपन फिल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, कैसे फिल कर सकते हैं, देखो इधर ये हो जाएगा कैपिटल R कैपिटल Y और कैपिटल Y। ठीक है, तो ये तो राउंड और पीला बनना ही है। ठीक है, इसको कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल y हो गया। ठीक है, इसको सर कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, इस y को इस y के साथ कैपिटल Y और स्मॉल y, इधर कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, इस कैपिटल Y और कैपिटल Y। ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, और ये कैपिटल
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, इधर कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है, ये हो गया। इसको इसके साथ करो तो ये आर आर हो गया और ये इसके साथ हो गया, ठीक है, और ये इसके साथ ये हो गया और ये इसको ये ऐसा फिल हो जाएगा बच्चों। ये इधर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, ये यहाँ पर आर और ये आर, ठीक है, ये वाई और ये वाई, ठीक है, इसको कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, इसको इसके साथ कर दो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, इसके साथ करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है, दोनों कैपिटल वाई आएंगे, ये आर और ये स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है, ये स्मॉल आर ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इधर करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये वाला रेशियो बनेगा नीचे, ठीक है। तो इसमें अपन ने देखा कि जो राउंड वाला जो सीड था वो जरूरी नहीं कि हमेशा पीला कलर का हो, और ग्रीन कलर का भी आ रहा है, राउंड ग्रीन, या फिर जो रिंकल्ड था वो जरूरी नहीं कि हमेशा पीले कलर का हो, रिंकल्ड ग्रीन आ रहा है, ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन भी आ रहा है, ठीक है, या फिर रिंकल्ड वाला हमेशा पीला हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, रिंकल्ड ग्रीन भी आ रहा है। तो कहने का मतलब एक कैरेक्टर्स दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंटली अलग होता है, ठीक है, ऐसा उनमें कोई देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अपन 12th क्लास में जब आगे पढ़ेंगे तो लिंकेज देखने को मिलेगा, जो कि इसका एक्सेप्शन है बच्चों, ठीक है। अभी के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये डायहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू बता दिया उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्ट्समेंट्स बच्चों, ठीक है। एज इट इज इसके बाद इसने बताया कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमंस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा वो कैसे होगा। देखो बच्चों, ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक सेल में, कितने 46, जिसमें से बच्चों 46 क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? 23 पेयर्स बनते हैं। जैसे मान लो ये मेल है, ठीक है, और ये फीमेल है, जब इनके बीच में बच्चों सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, यानी कि यहाँ पर जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है, गैमेट्स मतलब हैप्लॉइड सेल का, ठीक है, तो ये मेल के पास क्या होता है, स्पर्म्स, यानी हैप्लॉइड सेल होगी, तो उसमें सर जो है 23 क्रोमोसोम्स प्लस 22 क्रोमोसोम्स प्लस उसके पास एक क्रोमोसोम जो होता है, सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो होता है उसके पास एक्स वाई, ठीक है बच्चों। जबकि फीमेल्स के पास 22 क्रोमोसोम्स इसके पास भी सेम होते हैं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होता है जो बच्चे में सेक्स डिटर्मिनेशन करेगा वो होता है इसके पास एक्स और एक्स, ठीक है बच्चों। तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, 22 दोनों से 22 यानी 44 क्रोमोसोम्स तो सेम ही होंगे दोनों में, ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। मान लो इस ये वाली कंडीशन बनाते हैं, ये वाला एक्स जो है ये फादर से आ जाता है, ये वाला एक्स, और इधर से ये वाला एक्स फादर से आ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा सर ये जो है ना लड़की बन जाएगी, एक्स और एक्स क्या होती है, लड़की होती है सर। इसको मैं इधर बनाऊं क्योंकि ये फीमेल इधर बनाई है ना बच्चों, हाँ, ये एक्स और एक्स क्या हो जाती है, लड़की हो जाती है बच्चों। सर फादर से आप के पास फिर दोबारा से एक्स आ गया, क्या आ गया, एक्स आ गया फादर क्या, ठीक है, फिर आपने इधर से सर जो है ये वाला एक्स लिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा सर, फिर वही कंडीशन वापस एक्स और एक्स लड़की बन जाएगी। लेकिन सर इस बार फादर से आया वाई, क्या आया बच्चों फादर से, सर फादर से वाई आ गया बच्चों, ठीक है, और इधर दोनों एक्स ही हैं तो इधर से एक्स आया, ठीक है, तो ये कैसा हो गया, एक्स वाई हो गया बच्चों। फिर फादर से वाई आया और इधर से ये वाला एक्स आया तो फिर एक्स वाई हो गया। तो कहने का मतलब एक्स वाई का मतलब एक्स वाई मेल एक्स वाई होता है ना बच्चों, और ये फीमेल एक्स एक्स होता है, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर एक्स वाई यानी कि ये तो क्या हो गए बॉयज, यानी लड़का हो गया बच्चा, ठीक है, ये क्या हो गई गर्ल्स, ठीक है। तो मतलब देखो लड़का और लड़की होने के दोनों के चांस कितने हैं सर, 50-50% है।
दो कितने आ रहे हैं बॉयज, दो कितने आ रही गर्ल्स, तो लड़का और लड़की होने के चांसेस दोनों के बराबर है, ठीक है बच्चों, 1:1 है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सेक्स डिटर्मिनेशन बच्चे का कौन कर पाता है, तो फादर करता है ना, क्योंकि बच्चा यहाँ पर वाई जो है ना, ये डिसाइडिंग फैक्टर है ना फादर का, इसलिए फादर जो है रेस्पॉन्सिबल है बच्चे के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। हाँ, लेकिन प्रोड्यूस क्या होगा, मेटिंग कौन से क्रोमोसोम्स की होती है, वो रेंडमली होती है बच्चों, कैसी होती है, रेंडमली होती है, ठीक है। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन था बच्चों, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपना ये लास्ट टॉपिक था और अपन ने ये कंप्लीट कर लिया बच्चों। थैंक यू बच्चों, ठीक है। अगले सेशन में अपन अपना जो चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट उसको कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।